नमस्कार। 16th ऑफ जनवरी को ईरान ने स्ट्राइक्स की हैं बलूचिस्तान प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान में। Why this strike has been in news? What is the relationship between Iran and Pakistan? Simultaneously, what is the relationship between Iran and India? All these issues are important from our international relations perspective, that is GS paper 2. इनको थोड़ा सा डिटेल में इलेबोरेट फॉर्म में जानने की कोशिश करते हैं। ये जो स्ट्राइक्स हुई हैं ऑन द 16th ऑफ जनवरी, they basically have taken place in बलूचिस्तान। बलूचिस्तान का जो इलाका है, रेस्टिव पाकिस्तानी प्रोविंस है, वहां पे ये स्ट्राइक्स देखने को मिली है। एंड द टारगेट ऑफ दिस स्ट्राइक वाज अ ग्रुप कॉल्ड जैश अल अदल, व्हिच इज अ बलोची मिलिटेंट ग्रुप। थोड़ा सा लोकेशन को देख लेते हैं। ईरान एंड पाकिस्तान, दे बेसिकली शेयर अ डायरेक्ट बॉर्डर बिटवीन देम। पाकिस्तान की बलोचिस्तान प्रोविंस और ईरान की सिस्तान बलोचिस्तान प्रोविंस, दे बेसिकली आर सिस्टर एंटिटीज ऑफ सॉर्ट्स। दोनों ही प्रोविंसेस में जो लोग रहते हैं वो भी काफी हद तक एथनिकली सिमिलर है। इट इज द बलोच पीपल हु बेसिकली लिव इन दीज टू प्रोविंसेस। बलोच पीपल आर अ माइनॉरिटी बिकॉज अगर देखा जाए तो लगभग 7 मिलियन बलोच पीपल रिसाइड इन पाकिस्तान साइड ऑफ बलोचिस्तान एंड अराउंड 2 मिलियन पीपल रिसाइड इन दी सिस्तान बलोचिस्तान प्रोविंस ऑफ ईरान। देखने की एक इंटरेस्टिंग इसमें ऑब्जर्वेशन ये है कि बलोच बेसिकली आर अ सुन्नी डोमिनेटेड पीपल। दैट इज व्हाई ईरान, व्हिच इज अ शिया डोमिनेटेड कंट्री, gives it a minority treatment, an inferior treatment of sorts. साथ में अगर पाकिस्तान के केस में देखें तो जो डोमिनेंट क्लास है, they basically comprise of the पंजाबीज एंड दी सिंधीज। दैट इज व्हाई बलोचीज जो हैं उनकी पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनके साथ भी बहुत अच्छी ट्यूनिंग नहीं है, एंड दे आर यूजुअली इन्वॉल्व्ड इन इंसरेक्शंस ऑफ ऑल सॉर्ट्स। ये इशू फिर क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? बिकॉज इसके लिए हमें थोड़ा सा बलोच रेजिस्टेंस के ओरिजिन को जानना पड़ेगा। What about it? Baloch, since ये एक minority community है, they have tried to assert themselves occasionally. ईरान के केस में अगर देखें तो ईरान की एलिट रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को इन्होंने बार बार अटैक किया है। 2019 में they basically targeted a bus full of these revolutionary guards and उसमें बहुत सारी लाइफ्स इन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की गई थी। इसके अलावा भी there have been frequent incidents जहां पे ईरानियन मिलिट्री लीडरशिप को this Baloch resistance movement, that is Jaish al-Adl, has targeted. This was not the original name of this particular organization though. This organization basically was established by Abdul Malik Rigi and the original name of this organization was Jundallah. बाद में उसी का एक extended arm Jaish al-Adl को बनाया गया। ये since एक culturally sensitive इलाका है बलूचिस्तान का या बलोच लोगों का, उस वजह से यहाँ पे जो traditional leaderships रही हैं, they have been very very रेप्रीहेंसिव, और उन्होंने कोशिश की है कि इस तरह के इंसरेक्शन टेंडेंसीज को रोका जा सके। एंड द सिंपैथीज हैव नॉट बीन, द सिंपैथीज ऑफ द पॉलिटिकल लीडरशिप हैव नॉट बीन विद द बलोच पीपल। थोड़ा सा अब एक चीज और अब जो अभी रिसेंटली न्यूज में रही है, दैट इज पाकिस्तान हैज रिटेलिएटेड टू दिस पर्टिकुलर अटैक। तो पाकिस्तान ने भी अभी आज ही के दिन, दैट इज 18th ऑफ जनवरी को यहाँ पे रिटेलिएट किया है इस स्ट्राइक को। और दूसरी बात यह है कि दे हैव ऑल्सो basically withdrawn the asked the Iranian ambassador to go back. उन्होंने कहा है कि Iranian ambassador की अब हमें जरूरत नहीं है, वो अपने देश वापस चले जाएं। India on the other hand has been watching this news very interestingly on the sidelines. क्यों? Because हमारे external affairs minister श्री एस जयशंकर, he is also on a 2-day visit to Iran. What is the historical relationship between India and Iran? This also is an important topic from your GS1's perspective. History के संदर्भ में ये important है। ईरान एंड इंडिया हैव बीन वेरी एमिकेबल ब्रदर्स टू से द लीस्ट। अगर मैं हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री की बात करूं तो द पर्शियन कम्युनिटी, जो पारसीज हैं, दे लार्जली माइग्रेटेड फ्रॉम ईरान टू इंडिया एंड दे फाउंड सेफ हेवन या रेफ्यूज इन इंडियन स्टेट्स ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र। सेकेंड थिंग विच ऑल्सो नीड्स टू बी हाईलाइटेड इज ईरान ऑल्सो हैज बीन वेरी वेरी सेंसिटिव टू इंडियाज कंसर्न्स इन मेजॉरिटी ऑफ द इंसिडेंट्स। अगर मैं इस मिडीवल एरा की बात करूं, वहां भी आप देखेंगे कि ईरान और इंडिया की रिलेशनशिप हैज बीन एमिकेबल। इंडिया में जब मुगल एम्पायर रूल करता था, ईरान वाज एट दैट पॉइंट रूल्ड बाय द सफवी डायनेस्टी। कोई बीच में उन दोनों के ट्रेडिशनल डिस्प्यूट्स नहीं थे। जहां तक बॉर्डर एरियाज की बात करें तो देयर बॉर्डर्स वर आल्सो नीटली डिमार्केटेड इफ आई एग्जाम्प्ट द फोर्ट ऑफ कंधार फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डिमार्केशन। फोर्ट ऑफ कंधार पे दोनों का थोड़ा बहुत कहना चाहिए डिस्प्यूट हुआ करता था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट दे वर वेरी वेरी क्लोज एलाइज। They were important and interesting allies, even for the fact that the Uzbeks and the Turks basically were after the Iranians as well as the Indians. That is why they tried to present a joint force in majority of the situations.
इसके अलावा एक और चीज जो इंटरेस्टिंग है जानने के लिए, ईरान विच हैज बीन अ सुन्नी शिया डोमिनेटेड पावर एंड इंडिया या मुगल इंडिया विच वाज अ सुन्नी डोमिनेटेड पावर, दे हैड म्यूचुअल बोनहोमी एंड रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर. डेक्कन के किंगडम्स की अगर मैं बात करूं विच वर कंटेम्पररीज ऑफ द मुगल्स, मेनी ऑफ द डेक्कन किंगडम्स लाइक गोलकोंड, बीजापुर etc., they basically had Shia rulers and they also had a very amicable, very good relationship with Iran. Prime Minister has time and again tried to solidify this relationship with Iran because we have recognized this fact that Iran and India share common borders and they also share common concerns. Concerns kaise hain? Because we basically are surrounded by hostile neighbors in between. इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी बहुत सारा इंडिया और ईरान के बीच में काम हुआ है. If I talk about the flagship project of Chabahar, Chabahar has been a port which has been frequently in news since the last 7-8 years. Why? Because this is a very important port which has been created near the Gulf of Oman. इस पोर्ट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है उसमें बहुत सारा फंडिंग बेसिकली इंडिया करेगा. द रिसेंट external affairs minister's visit has also reasserted this particular fact that India takes Chabahar very seriously and the construction therewith. Chabahar important क्यों है? Because Afghanistan has been a landlocked province and since Afghanistan is landlocked, अगर आपको वहां पे भारत को कोई भी सामान पहुंचाना है तो उसके लिए you have to use a route which is going from either Iran or Pakistan. Since Pakistan does not basically give us access, Iran is our best bet. तो यहां से हम बेसिकली जाहिदन तक जा सकते हैं और जाहिदन से फिर जरांज दिलाराम हाईवे के थ्रू अफगानिस्तान को कनेक्ट करने की ये परियोजना है. उसमें चबाहार का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. Chabahar is also very important for the fact that it is very close to Gwadar. Gwadar is a port which has been developed by China under the One Belt, One Road initiative and Chabahar is very, very close to Gwadar port. That is why this is being taken very seriously and infrastructure creation on the Chabahar port by India has been on a very alarming scale and that's a good thing. एक और न्यूज जो अभी रिसेंटली एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स की विजिट पे इंपॉर्टेंस देखी गई जिसकी, वो है पर्शियन टू बी द 9th क्लासिकल लैंग्वेज. Classical languages basically are languages which have been very traditionally used. They are important languages and they have a written record which is going back to thousands of years. तमिल को सबसे पहले in 2004 सबसे पहली क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया था. आफ्टर तमिल, मलयालम, कन्नडा, तेलुगु, संस्कृत and Odia, which was in 2014, they have been declared the classical languages. Recently, सरकार के द्वारा कहा गया है कि प्राकृत, पाली and the latest one, Persian, are also going to be classified as classical languages. Every language which is classified as a classical language is preserved. This is what it is. I am very sure that this is an important topic from international relations perspective. So please have a look at this recent controversy which has happened between Iran and Pakistan because it is going to stay for a couple of months. Thank you so much.